शब्द से आया हुआ है। पैथोज का अर्थ होता है फीलिंग अथवा वी कैन से सफरिंग। अभी होती क्या क्या चीजें हैं, एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। एक कक्षा में 3 विद्यार्थी हैं, ए बी सी। कंडीशन यह है, ए की माता जी हैं, सी की माता जी का निधन 5 वर्ष पहले हो गया था, बी की माता जी का निधन उसी दिन हो रहा है जिस दिन की बात है। इनके सी की माता जी का जब निधन होता है, नहीं बी की माता जी का निधन होता है, तो ए और सी उसके घर जाते हैं। घर पहुंच करके जब बात करते हैं, संवेदना का अभिव्यक्ति करते हैं, तो जैसी अनुभूति ए की होगी तो क्या सी की हो सकती है, बी के प्रति अलग अलग होगी। ए की जो अनुभूति है तो सिंपैथी रहेगी और सी की जो अनुभूति रहेगी तो एम्पैथी रहेगी। क्योंकि सी की माताजी 5 वर्ष पहले से नहीं है, तो उसके जीवन में घटित हुआ है। माता के न रहने पर कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, वह अंदर फीलिंग करके बी की ओर देख करके सोच रहा है कि इसके भी जीवन में घटनाएं आएंगी। लेकिन ए को लगता है कि माता के रहने से क्या हो सकता है, समान सहानुभूति है, तो उस ढंग से बात करेगा। अब यहां पर हम सिंपैथी से एम्पैथी तक हमको उतरना है, मतलब जब तक हम अच्छी एम्पैथी नहीं रखेंगे तो काम नहीं हो पाएगा। और अभी जो 3 प्रकार हम लोग पढ़े हैं, नंबर 1 हमारा जो है कॉग्निटिव एम्पैथी है, नंबर 2 इमोशनल एम्पैथी है, नंबर 3 कंपैशनेट एम्पैथी है। कॉग्निटिव एम्पैथी टू नो समथिंग, किसी के बारे में जानना। इमोशनल एम्पैथी भावना के साथ उसके साथ सम्मिलित हो जाना। और कंपैशनेट एम्पैथी में, अर्थात जिसको हिंदी में बोलते हैं संवेदनात्मक अथवा करुणात्मक अनुभूति, करुणा समाहित हो जाना। जब हम करुणा में जब बहने लगते हैं, दया में ज्यादा, तो हेल्पफुल नेचर के हो जाते हैं, उसका सहयोग करने लगते हैं। तो जब हम किसी के दुख दर्द में हम इतना संलग्न हो जाए कि उसके सहयोग करने की हमारी इच्छा जागृत हो जाए, वो कंपैशनेट एम्पैथी है। सिंपैथी क्या होती है? सिंपैथी इज एन एबिलिटी। सिंपैथी एक योग्यता है। कैसी योग्यता है सिंपैथी में? क्या होता है? फीलिंग टू अदर्स सैडनेस, अदर डिफिकल्टीज, सारोनेस, दूसरे की कठिनाइयों को, दुख को, परिस्थितियों को जो हम मतलब फीलिंग करते हैं। एंड एम्पैथी इज एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड ऑफ अदर्स मूड, अदर्स मेंटल स्टेट, दूसरे की मन स्थिति को पूरी तरह से फीलिंग कर लेना, मन स्थिति को, उसको एम्पैथी में दोनों चीजें आ जाती हैं। हैप्पीनेस भी है हमारा, सैडनेस भी है। और सिंपैथी में केवल हम दुख की बात करते हैं। वी कैन से एम्पैथी कब होती है कि इफ वी पुट आवर फीट टू अदर्स शूज, दूसरे के जूते में अपने पैर को हम डाल दें। अथवा यहां तक कि कह सकते हैं कि एम्पैथी स्टार्ट्स वेयर अदरनेस डिसअपीयर्स, सामने वाला डिसअपीयर हो जाए, मतलब आई और ही हट जाए, एक हो जाए। जब तक आई और ही रहता है तो सिंपैथी है, और आई ही एकाकार हो जाए, उसी में मिल जाए। तो जब मिल जाते हैं तब हम क्या करते हैं? सहायता करना शुरू कर देते हैं। स्कूल में विद्यार्थी आते हैं, टीचर्स ये सोचें कि यदि मैं इसका अभिभावक होता, मैं पढ़ा लिखा न होता, दूसरे खेत में काम करता और अपने बच्चे को स्कूल भेजता, तो मैं शिक्षक से क्या अपेक्षा करता? ध्यान दीजिएगा। तो जो अपेक्षा आपके दिमाग में आएगी, आप सोचिए वही मैं टीचर हूं, इस विद्यार्थी के साथ करना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में जो एम्पैथी है, विद्यार्थी को आप पढ़ा रहे हैं तो आप ये सोचिए कि जब मैं पढ़ता था तो मैं टीचर से कैसी अपेक्षा करता था, कैसा समझा दे तो मेरी समझ में आ जाए। उसी भावना के साथ जब आप उस विद्यार्थी से बात करेंगे तो दैट इज एम्पैथी, वो एम्पैथी है। तो कहने का मतलब कि एम्पैथी का एक लास्ट में जो आपके अंदर जब करुणा से आप भर जाते हैं, एक पैथेटिक फैल्सी कहा जाता है, इसके आगे के स्टेप होते। पैथेटिक फैल्सी में क्या होता है कि अपनी जो अंदर की हमारी बातें होती हैं, प्रकृति में स्थापित हम कर देते हैं उस प्रतिरूप को, तादात्म्य को। एक जैसे कि मान लीजिए कि एक प्रेमी अपने प्रेमिका से उसका बिछोह हुआ, वह बहुत दुखी है, चला जा रहा है, उसका दिल बहुत भरा हुआ है, आंखों से आंसू झड़ रहे हैं। उसी समय आकाश में बादल घिराते हैं और बूंदाबांदी होने लगती है। उसको ऐसा लगता है कि मेरे दुख से पूरी प्रकृति रो रही है, मतलब इतना अंदर से दुखी है
उसको बादल भी जो वर्षा हो रही तो लगता है कि बादल रो रहे हैं। ऐसा कभी होता है जब हम खुश होते हैं सब लोग खुश नजर आते हैं, जब दुखी होते हैं सभी लोग दुखी नजर आते हैं। तो पैथेटिक फैंसी इसको बोलते हैं, साइकोलॉजिकल टर्मोलॉजी है।